नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी ये बड़े प्रोग्राम में बड़े सहाफ़ियों के साथ टक्कर ले चुकी है। आज के प्रोग्राम में मंसूर अली के साथ इसका सामना हो गया। मंसूर अली खान ने इसके साथ वो किया कि उज़्मा मैडम की चीखें निकल गई। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अगर इनको इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने आइन पर पाबंदी थोड़ी है आप उज़्मा, एहतजाज पार्टी पे के भी क्या पाबंदी, लतीफा है। जमहूरियत पे भी पाबंदी, राय पे भी पाबंदी, प्लीज मुश्किल हालात में बंदा प्लीज हंस ले अब उस पे भी प्लीज पाबंदी है। आई विल नॉट लेट यू स्पीक नाउ, दिस इज नॉट द वे। हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप भी इतना सा थोड़ा सा इतना सा जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोऊंगी, फिर आप नहीं अच्छी नहीं रहेंगी, ना लोग कोई हंसे। तमाशा देखेंगे इस बात नहीं का। आप देखें कैरी ऑन। नहीं 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 आप ना कोई रोए ना कोई हंसे। यू आर इंसल्टिंग मी। नहीं आप नहीं जी, ये कोई किसी की ये इंसल्ट नहीं बताया करेगा गया जी। आपको। अज़मा साहिबा, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप लोगों ने तो कुछ और प्लान किया हुआ था, ना 2/3 रही, अब ये क्या हो गया बैठे बिठाए? बहुत शुक्रिया मंसूर, आप भी मिठाई जल्दी ना खा लीजिएगा, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जाहिर है ये आज 3 रुकनी बेंच जो है उसने फुल बेंच जो है वो उसकी दरखास्त की है। बेहतर होता है कि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस देने की बजाय, ये स्टे ऑर्डर जो है इतनी जल्दी में देने की बजाय फुल बेंच बन जाता, और फुल बेंच बन जाता जो वो हुक्म फरमाता वो था। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कि ये झंडा सीधा है, फलाना ऐसा, ऐसी तो बात है नहीं थी ना। अब जिनको 2 दफा इलेक्शन कराने का मौका मिला, उन्होंने दोनों दफा फेक इलेक्शन कराए, और उनको बार बार मौका दिया गया कि साबित कर दें कि आपने इलेक्शन कराए हैं, वो इलेक्शन नहीं करा सके, चले वहां पे बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो आजाद अराकीन जीत के आ गए, उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी में गए जिसके अपने चेयरमैन ने अपने जो है वो उसके ऊपर सिंबल पे, घोड़े पे, निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने खुद जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ा। और जो खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका चेयरमैन, उस पॉलिटिकल पार्टी के ही अंदर चले गए। अब उस, और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो घोड़े वाली पार्टी है उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी नहीं दी। तो ये कौन से आइन और कानून के तहत होगा कि इनको जो है वो, जिन्होंने लिस्ट भी नहीं जमा कराई, जिन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको सीटें जो है वो प्लेट पर रख के जुड़ जाए। तो ये एक सवाल, फर्क जी सिर्फ एक जी। चीज का डिफरेंस आ गया है अज़मा साहब, एक चीज का फर्क आ गया है कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया है, अब घोड़े का निशान पहुंच चुका है वहां पे। जी जी बिल्कुल घोड़ा का, पर कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता मंसूर जी साहब। आप सही कह रही। और आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, महर अगर लतीफा बाद में सुन लेती हैं आप तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पे रोने लग जाऊं ऊंची ऊंची, आपकी गुफ्तगू लतीफे से कम थोड़ी है। दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ टॉक शो। हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने आइन पर कानून लतीफा पाबंदी है। थोड़ी है उज़्मा, आप एहतजाज पार्टी पे के भी क्या पाबंदी, लतीफा है। जमहूरियत पे भी पाबंदी, राय पे भी पाबंदी, मुश्किल प्लीज हालात में बंदा हंस ले अब उस पे भी पाबंदी है। आई विल नॉट लेट यू स्पीक नाउ, दिस इज नॉट द वे। हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप भी इतना सा थोड़ा सा इतना सा जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोऊंगी, फिर आप अच्छी रहेंगी, ना लोग कोई हंसे। तमाशा देखेंगे इस बात नहीं का। आप देखें कैरी ऑन। नहीं आप ना कोई रोए ना कोई हंसे। यू आर इंसल्टिंग मी। नहीं आप नहीं जी, कोई किसी की इंसल्ट नहीं करेगा जी। ये समझाया कि आपको 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 ऐसे बैठना चाहिए टॉक शो के अंदर। वेरी वैसे सैड, वैसे वेरी सैड ऑन योर एक मैं बात कहूँ, आप दोनों को Very एक बात कहूँ, अज़मा साहिबा, आप एक वक्त में आप और शाह महमूद कुरैशी साहब एक ही जमात में रह चुके हैं प्लेटफॉर्म। जी। एंड आई एम स्पीकिंग एंड All right. शी इज जस्ट वो शी इज स्माइलिंग और वो कह के लगा रही हैं। नहीं अपनी हंसती दिस जी इज वो नॉट द वे। नहीं वो कम से कम थोड़ी सी एथिक्स महर मोरालिटी साहिबा नहीं हंसेंगी जी। देना चाहिए। महर साहिबा कोई तरीका आपने नहीं हंसना, महर साहिबा आपने हंसना नहीं है, हंसने अज़मा के साहिबा आपने रोना नहीं है, बस आप शुरू करें। जी मैं इनके हंसना घोड़े मना है। अगर ये अपना इलेक्शन नहीं करा सके, ये लतीफा है। अगर इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा है।
इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। ठीक। इन्होंने अपने जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया है। चले और आप, अब इनको लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जी। शायद कुछ है नहीं करने के जी। लिए और बोलने के लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अज़मा साहबा, अब आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि आप कह रही हैं कि एक तो मिठाई ना खाई जाए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? चेंज वेंज होने का मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू ना की है, ना मैं करती हूँ। Okay. लेकिन मैंने जो 3-4 लीगल पॉइंट्स आपके सामने रेस किए हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि यकीनन लार्जर बेंच को तमाम चीजें देखनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत डेफिनेशन है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, उसको जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है, किसको सिंबल दिया जाता है, फिर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो जब जारी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो कब जमा करानी होती हैं, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट जमा ही ना कराए तो उसका क्या मतलब होता है। ये तमाम बातें यकीनन लार्जर बेंच देखेगा। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, जो चोर होते हैं उनके अंदर हमेशा खौफ लगा रहता है। नाजरीन, आपने देखा है उज़्मा बुखारी जो है वो बात कर रही थी, जिसकी वजह से जो मेहर बानो कुरैशी है वो थोड़ा सा हंसी, और उनकी हंसी को लेकर उज़्मा बुखारी को मिर्चें लग गई, और उन मिर्चों की वजह से ये आग बगोला हो गई। और फिर देख लें इसने क्या क्या गुफ्तगू की, क्या क्या बातें की। नाजरीन, इसके जितने भी प्रोग्राम आप देख लें, ये हर प्रोग्राम में इस तरह की जुबान इस्तेमाल करती है, और इस जुबान की वजह से ये बाद प्रोग्राम में जो है वो अपनी बेइज्जती करवा लेती है। लेकिन नाजरीन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आने वाले प्रोग्राम में इसका रवैया यही होता है। इसके माजी देख लें, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें इसने तमीज के दायरे में रहकर बात की हो। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी लोग हैं इनको पार्टी में सिर्फ रखा इसलिए जाता है, इनको पहले दिन से दर्ज दिया जाता है कि आपने हमारी चापलूसी करनी है, हमारे झूठ जो है उनको साजिश साबित करना है, और अपनी जो बात है उसी को मनवा के छोड़ना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे लड़ाई करनी पड़े, चाहे जो भी हो जाए। नाजरीन, उज़्मा बुखारी ये मुस्लिम लीग नवाज की एक जानी पहचानी, आगे मैं क्या कह सकता हूं, औरत है। हम औरत होने का इसका एहतराम करते हैं, लेकिन नाजरीन इसमें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि प्रोग्राम लाइव चल रहा है और लाइव प्रोग्राम में मैं तमीज के दायरे में रहकर बात करूं। नाजरीन, आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी उज़्मा बुखारी के बारे में क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।